अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों, अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं। ये स्ट्रॉबेरी मैसी केक मैंने लास्ट वीडियो में शेयर किया था। ये वाकई में बहुत ज़्यादा मज़े का केक बना है, तो इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं। वैसे तो सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा देखने को वक्त का ज़िया भी कहा जाता है, लेकिन वो बात अपनी जगह सही है। और ये भी है कि बहुत सी काम की चीज़ें भी मिल जाती हैं। जैसा कि एक वीडियो देखी तो उसमें कहा जा रहा था कि जो मेयोनेज़ होता है वो तवे पर डालें तो वो जलता नहीं है। जो चीज़ इस तरह तवे पर जल जाती है, जैसे ऑमलेट है या चीज़ है, तो वो हमारे पेट में जाकर हज़म हो जाती है। तो मेयोनेज़ देखें, ये गर्म हो रहा है लेकिन ये जल नहीं रहा है, ना मेल्ट हो रहा है। तो ये हेल्थ के लिए सही नहीं है। तो ये पता नहीं सही है कि नहीं है, लेकिन जो वीडियो में कहा कि ये नहीं जलेगा, तो ये जल नहीं रहा है। पाकिस्तानी कैश एंड कैरी से ये मैं अदरक लेकर आई। ऑफ़र पर ही था, 1 पाउंड का किलो अदरक। तो मैंने कहा पाउंड का किलो अदरक कौन छोड़ेगा। खैर मैं भी ले आई। तो ये अदरक जो है, टू बी ऑनेस्ट, ये बराए नाम ही है। हांडी में काफ़ी ज़्यादा डाल दें तो ज़ाहिर है इसका फ्लेवर आ ही जाएगा। अभी कितना ज़्यादा अदरक मैंने इसमें डाला है। ना तो अदरक कूटें तो उसका एक जूस सा बन जाता है, ना तो इसका कोई जूस है, थोड़ी सी इसकी खुशबू है। वैसे जिंजर टी बनाएं तो उसकी तो खुशबू ही इतनी ज़बरदस्त होती है, लेकिन इसकी तो खुशबू भी नहीं है, इतना गुस्सा चढ़ा हुआ है इसको। बच्चों के स्कूल खुले अभी चंद दिन ही हुए हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कभी छुट्टियां हुई ही नहीं हो। तो बैक टू नॉर्मल रूटीन जो है वो फ़ौरन से ही इंसान पिक कर लेता है या उसका आदी हो जाता है। जब छुट्टियां हुई थी तो ऐसा लगता था कि कभी स्कूल खुलेंगे नहीं। तो अभी 1 हफ़्ता ही हुआ है स्कूल खुले हुए, तो हर चीज़ जो है वो बैक टू नॉर्मल हो गई है। अभी मैं दोपहर का खाना बनाने की तैयारी करने लगी हूँ। और आज दोपहर के खाने में मैंने बादामी मटन बनाना है, और उसके लिए मैं मसाले वगैरह जो हैं वो तैयार कर रही हूँ। मैंने चूँकि बादामी मटन बनाना है और मैं देगची में ही गोश्त पकाती हूँ। पहले मैं पकाया करती थी प्रेशर कुकर में, तो काफ़ी साल ही हो गए हैं मैं प्रेशर कुकर में खाना जो है वो नहीं पकाती हूँ। गोश्त ख़ास तौर पर प्रेशर कुकर में पका लिया जाता है कि उसको देगची में गलने में टाइम लगता है। यकीन जानिए, ये पहले पहाड़ ही लगता था कि गोश्त भी कोई देगची में पकाने वाली चीज़ है, कौन पकाएगा, कैसे पकेगा ये, कि पता नहीं कौन से हमने पत्थर गलाने हैं। तो प्रेशर कुकर में पकाने से ये भी होता है कि आपको नहीं पता कि जो गोश्त है वो किस कंसिस्टेंसी का है। कि कुछ गोश्त होते हैं वो जल्दी गल जाता है, कुछ होता है कि वो टाइम लेता है ना। तो अगर गोश्त तो जल्दी गल गया, जो आपने उसमें पानी डाला है, टमाटर डाले हैं, वो उसमें है और गोश्त गला हुआ है, तो उस पानी को सुखाने के लिए एक्स्ट्रा टाइम लगना है और गोश्त का जो है वो वहीं पर बेड़ा गर्क हो जाना है। और सम टाइम ऐसा भी होता है कि गोश्त प्रेशर कुकर में जब इतना ज़्यादा गल जाता है तो हड्डियां अलग हो जाती हैं। ख़ास तौर पर अगर चांपें पकाने की गलती कर ली जाए प्रेशर कुकर में, तो उनका तो हशर ही हो जाना है। चांप का गोश्त जो होता है बड़ा डेलिकेट सा होता है, वो गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। अगर प्रेशर कुकर में पकाएंगे तो वो उसकी जो लंबी लंबी हड्डियां होती हैं वो अलग हो जाएंगी, गोश्त अलग हो जाएगा। गोश्त जो है वो प्रेशर कुकर की बजाय देगची में पकाया करें। जो लोग केटरिंग करते हैं या देगें पकाते हैं, उन्होंने कितना ज़्यादा गोश्त पकाना होता है, वो कोई प्रेशर कुकर में तो नहीं पकाते हैं। बस ये है कि जो काम आपने 11 बजे कुकिंग स्टार्ट करनी है वो 10 बजे कर लें, जो 12 बजे करनी है वो 11 बजे शुरू कर लें। रात का खाना अगर आपने 6 बजे शुरू करना है, गोश्त पका रहे हैं, तो उसको 5 साढ़े 4 बजे शुरू कर लें, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे दें, तो वो खाना आपका बेहतरीन पकेगा। प्रेशर कुकर में गोश्त जो है उसका बेड़ा गर्क हो जाता है। ये चीज़ें अब मुझे भी समझ आई हैं। अभी जैसे मैंने पहले कहा कि मैं नहीं पकाती थी, जैसे काले चने, सफ़ेद चने, मूंग की दाल, मसर, साबुत माह, ये पकते ही प्रेशर कुकर में थे। तो अभी मुझे इतने साल हो गए, ये सब चीज़ें, खैर मेरे घर में तो प्रेशर कुकर है ही नहीं, तो फिर हर चीज़ मैंने देगची में ही पकानी है। तो टेस्ट जो है उसका बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और ये बात आप जानते हैं, मैं हमेशा ही कहती हूँ कि खाने की जो असल चीज़ है ना वो उसका टेस्ट है।
अभी जैसे यहाँ पर मैं बादामी मटन बना रही हूँ तो इसका टेस्ट कैसे लाजवाब होगा। जिंजर गार्लिक अनियन को मैंने ग्राइंड कर लिया है, नमक मिर्च हल्दी डाली है और ये साबुत मसाले इसमें डालने हैं। आप कोई भी गोश्त पका रहे हैं ना, गोश्त की कोई भी चीज़ आप पका रहे हैं, इवन अगर चिकन भी पका रहे हैं तो उसमें साबुत मसाले डाल दें और फिर देखें उसका कैसा कमाल। ऐसे लगेगा जैसे किसी शादी पे चले गए आप, वहाँ पर आप खाना खा रहे हैं जो आपके घर पर ही हो रही है, आपने खुद पकाया है वो खाना। जी हाँ, हमारी जो पाकिस्तानी कुज़ीन है, सबसे बेहतरीन खाने तो हम शादी के ही खाने माने जाते हैं ना। कौरमे हो गए, कोफ्ते हो गए, बिरयानियाँ हो गई, पुलाव हो गया, क्योंकि वो स्पेशल किस्म के खाने होते हैं। हमें लगता है घर पर हम वो खाने नहीं बना सकते, वो खाने घर पर बन जाते हैं, सिर्फ हम पकाना नहीं जानते या हम शॉर्टकट वे ले लेते हैं। जैसे अभी प्रेशर कुकर पर हमने इतनी बात की, तो उसको देगची में पकाएं और थोड़े से साबुत मसाले डाल दें। आज मैंने ये बादामी मटन बना रही हूँ मैं, और इसमें मैंने ये साबुत मसाले डाले हैं। सारे इंग्रेडिएंट वही हैं, कोई इसमें ख़ास मसाला नहीं डाला। नमक मिर्च हल्दी ज़ीरा सूखा धनिया और आपने देखा जो साबुत मसाले हैं वो डाले हैं। और टमाटर जो है ये भी मैं ग्राइंड करके डालूँगी। अभी ये चीज़ भी मैंने काफ़ी टाइम हो गया है सीखी है, और आपको भी काफ़ी टाइम से मैंने ये चीज़ शेयर की है कि जिंजर गार्लिक अनियन टमाटर ये तमाम चीज़ें ग्राइंड करके एक ही दफ़ा डाल दें। उससे ये होगा कि जो आपकी ग्रेवी आप जो भी पका रहे हैं वो स्मूथ टेक्सचर की होगी, जैसे कि केटरिंग की होती है, शादी ब्याह के खाने, रेस्टोरेंट के खाने वो ऐसे ही होते हैं। हम घर में जिंजर गार्लिक अनियन को काट के डाल देते हैं। पहले जब हम बचपन में खाते थे हमें पता ही नहीं होता था कि इसमें क्या है, लेकिन शायद आजकल के जो जिंजर गार्लिक अनियन हैं वो उस तरह के नहीं हैं जो गल जाएं। तो अभी बात हो रही है, तो शुरू में मैंने जिंजर की बात की तो वो यहाँ पर सही मिसाल फिट हो रही है ना, कि वो गलेगा ही नहीं जब उसकी खुशबू फ्लेवर है ही नहीं। तो रेसिपी पर भी वापस आ जाते हैं। इसमें मैंने 1 टेबलस्पून बेसन का भी डाला था। घी में मैं ये पका रही हूँ। मैंने योगर्ट लिया है, 20 से 25 होंगे बादाम, वो मैंने ब्लांच किए और उसको योगर्ट डबल क्रीम में डालकर मैंने ब्लेंड कर लिया ताकि उसकी एक पेस्ट जैसी कंसिस्टेंसी बन जाए। अभी यहाँ पर मैं तड़के वाले राइस बना रही हूँ, उसमें थोड़े से साबुत मसाले डाल दिए हैं और सिर्फ इतने में ही ये चावल जो है ना ये बहुत ज़्यादा मज़े के बने। गोश्त जो है वो इस कंसिस्टेंसी में होना चाहिए और देख लें एक एक बोटी जो है वो सही है और हड्डी वाली बोटी के ऊपर से गोश्त नहीं उतरा हुआ है, और शायद इसको गलने में या पकने में 1 घंटा लगा होगा। मसाला अच्छे से भून गया है तो जो मैंने तैयार किया है मिक्सचर योगर्ट डबल क्रीम और बादाम डालकर वो इसमें डाल दिया है, और उसी ब्लेंडर में थोड़ा सा पानी डालकर इसको मैंने मिक्स करके डाल दिया है। अच्छा, अभी यहाँ पर एक चीज़ मैं और मेंशन करती चलूँ। अभी जैसे मैंने टमाटर जो हैं वो फ्रोज़न थे उनको मैंने ब्लेंड किया, तो पानी बहुत ज़्यादा नहीं डाल देना। अभी जैसे मैंने थोड़ा सा रिंस करके पानी इसमें डाला है, योगर्ट का मिक्सचर तो डाला तो भी पानी ज़्यादा नहीं डाल देना। अक्सर ऐसा होता है कि हम पानी का छींटा लगाते वक्त उसमें आधे गिलास से 1 गिलास डाल देते हैं। तो जब थोड़ा सा पानी डालना है ना हांडी में तो थोड़ा सा ही डालना चाहिए। अगर ज़्यादा डाल देंगे तो आपको उसको वेपोरेट करने में टाइम लगेगा। थोड़ा सा ज़ाफ़रान और थोड़ा सा केवड़ा वाटर डालकर इसको मिक्स करके रख दिया है। अब ये भी एक सीक्रेट ट्रिक कह सकते हैं जो स्पेशल खाने होते हैं कि कोई भी आप ख़ास खाना बना रहे हैं, कोफ्ते हैं, कोरमा है या आज बादामी मटन बन रहा है, चिकन की कोई ख़ास हांडी है, कोई ख़ास बिरयानी पका रहे हैं, तो उसमें ज़ाफ़रान केवड़ा वाटर डाल दें जब आपने चूल्हा बंद कर देना है तब। और अगर किसी ने मेरा चैनल नहीं ना देखा हुआ तो वो आपसे ये ज़रूर पूछेगा कि ये आपने खाना बनाया कैसे है। इसमें कोई मैंने ख़ास इंग्रेडिएंट नहीं डाला, सारे वही डाले हैं जो हमारे घरों में या आपके घरों में आम होंगे। सिर्फ थोड़ी सी टेक्निक जो है ना ब्लेंड करके सारी चीज़ें डाली हैं, और जो ज़ाफ़रान इसमें डाल दिया है, बादाम डाल दिए हैं, उससे इस हांडी का या इस डिश का लेवल ही और हो गया है। जो कोफ्ते बनाए नरगिसी कोफ्ते और इस सालन की कंसिस्टेंसी आप देख लें, ये दावत स्पेशल ईद स्पेशल रेसिपीज़ हैं। इनको ज़रूर ट्राई करें जैसे मैंने बताया है, जिस तरह के रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कोशिश यही करें कि आप इसी तरह इस रेसिपी को ट्राई करें और
देगची में बनाएं। अगर आप बनाएंगे प्रेशर कुकर में तो फिर मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मुझे मत आके कहना कि ये ऐसे हो गया वैसे हो गया। गोश्त को पकाया जाता है, गलाया नहीं जाता है, और प्रेशर कुकर में गोश्त सिर्फ गलने के लिए ही पकता है। तो ये चीज़ें जो है ना कुकिंग की, मुझे तो पता है, मैं पका पका के मैंने सीखी हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ें मैं यहाँ पर शेयर करूँ, जो बहुत सी हमारी बहनें देखती हैं, मेरी बहनें जो देख रही हैं वो इस चीज़ को सीखें। और ख़ास तौर पर जो हमारी यंग बच्चियाँ हैं, अगर उन तक इस तरह की वीडियोस पहुँचे तो वो जब खाना पकाना सीखें तो वो एक महारत के लेवल से खाने की कुकिंग पर आएँ। मैं जब यहाँ ग्लासगो आई ना तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक कुकर ही थे। हम काफ़ी अकोमोडेशन हमने चेंज की है, तो हर जगह इलेक्ट्रिक कुकर ही थे। इस घर में जब आए हैं तो यहाँ पर गैस का कुकर था, तो मैं पहले इस तरह तवे पर ही रोटी सेकती थी। ज़ाहिर है इलेक्ट्रिक कुकर है तो आप तवे पर ही सेकेंगे। तो फिर आग पर रोटी सेकी जाती थी, तो फिर आग पर सेकनी शुरू कर दी। जबकि रोटी जो है कहते हैं तवे पर ही सेकनी चाहिए। आग पर सेकने से इसमें क्या कहना चाहिए कि गैस के कुछ एलिमेंट है जो हेल्दी नहीं है। वैसे तो गैस हेल्दी है ही नहीं, लेकिन वो सेहत के लिए सही नहीं है जो रोटी में आ जाते हैं। तो आज पहली दफ़ा मैंने तवे पर रोटी सेकी है और मैं खुद भी काफ़ी सरप्राइज़ हुई कि पहली दफ़ा में ही रोटी जो है वो इतनी अच्छी से मैंने सेक ली है। तो अगर मेरे व्लॉग देखकर आप आग पर रोटी सेकते हैं तो मैं उसको थोड़ा तरमीम कर रही हूँ कि मैं अब तवे पर रोटी कोशिश करूँगी सेकने की, क्योंकि मुझे मेरे हस्बैंड ने कहा है कि अब आग पर रोटी नहीं सेकनी। तो आप भी कोशिश करें आग की बजाय तवे पर रोटी सेकें, सेम उसी तरह से बनेगी लेकिन बहुत अच्छी रोटी बन जाएगी। खाना तो खैर हमारी पहली खुराक है। जैसे बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले उसको, कुछ लोग तो गुड़ती भी देते हैं जिसको हम गुड़ती कहते हैं, और दूध पिलाया जाता है। तो खुराक से ही ज़िंदगी का सफ़र जो है शुरू होता है। और अगर कोई दुनिया से चल जाता है तो भी सारे मामलात के बाद खुराक का ही मामला शुरू होता है। तो खुराक जो है हमारी अवलीन ज़रूरत है, और ये सब नहीं पकानी है, हर घर में ये पकती है। बस ये है कि इसको महारत से पकाना सीखें, क्योंकि खाना पकाना एक बहुत बड़ा महारत का काम है, ये बहुत बड़ा फ़न है। और हम ख़वातीन ये बहुत महारत का काम कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें अपने आप पर या अपनी एबिलिटी पर यकीन नहीं होता है। तो हम इसको उस तरीके से नहीं कर पाती या कर रही जिस तरह के हम कर सकती हैं और इसमें माहिर हो सकती हैं। मीठे में आज मैंने कुकी डो बनाई है। ये मैं मॉरिसन गई तो यहाँ पर ना ये पड़ी हुई थी ब्लैक पेपर, तो मैं इसको उठाकर देख रही तो उसका रैपर खुला हुआ था, तो वो नीचे गिर के टूट गई। तो मैंने बुलाया, वो पास खड़ा था कोई स्टाफ ना, तो मैंने कहा मैं इसको पे कर देती हूँ। तो उसने कहा नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है पे करने की। हम इस्तांबुल गए तो वहाँ से नेल पॉलिश उठाई, पता नहीं, हाँ नेल पॉलिश ही थी, वो ना ऐसे गिर के टूट गई। तो हमें तो यही का पता था, तो उन्होंने कहा ये आपसे टूटी है तो आपको इसको पे करना पड़ेगा। हमने कहा कोई नहीं, हम पे कर देते हैं। जायकेदार खाना किस किस को पसंद है, इस वीडियो के थम्स अप बटन को प्रेस करके ज़रूर बताएं, ताकि मुझे पता चले कि कितने लोग जो हैं वो जायके को जानते हैं, समझते हैं, जिनको होम कुकिंग में महारत है, जो घर का खाना पकाना पसंद करते हैं और घर का खाना महारत से पकाना पसंद करते हैं और जायकेदार खाना खाना पसंद करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर अभी फिर से चने वाले चावल बना रही हूँ। शाम को बैठी तो मेरा जी चाह रहा था कि मैं चने वाले चावल बनाऊं और आलू की टिक्कियाँ बेसन के घोल में फ्राई करके ना तो खाऊं। तो फ़ौरन से मैं उठी और मैंने चने वाले चावल बनाए। खाना हालांकि पड़ा भी हुआ था, तो मैंने कहा नहीं, मैंने आज शाम के खाने में यही खाना है। पहली दफ़ा मेरा चैनल देख रहे हैं तो यहाँ से आपको क्या मिल सकता है, यहाँ से आपको प्रैक्टिकल और डिसिप्लिन रूटीन मिलेगी, जो कि आप अपना कर अपने आप को माहिर बना सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।